ताऊ चाचा का डर होता था, ताई का लाड़ प्यार मिलता था, वो प्यार बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास था। आज मानसिक विकास तो है, परसेंट तो बन रहा है, लेकिन नम्रता नहीं रही। माँ को तो माँ बच्चे गिन नहीं रहे हैं, उसके परिणाम आप देख रहे हैं किस तरह से बच्चों के जीवन में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, तनाव किस तरह से बढ़ रहे हैं। और मैं तो एक व्यंग्य करता हूं, जिसे डिप्रेशन नहीं वह पढ़ाई नहीं कर सकता है। डिप्रेशन माने तनाव। अब आपको तो आप तो सब धर्मात्मा है, आपके समझ में बात है कम आई। आज इतना कंपटीशन है, बच्चे बस होमवर्क, कोचिंग, कॉलेज, बाकी के उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है। मंदिर की बात तो पसंद नहीं है। उसकी वजह से ये होता है कि कितना भी हार्ड से हार्ड सब्जेक्ट हो, 24 आवर्स कोई भी छात्रा IIT जैसा हो, IAS IPS के मेरे पास पूरे देश की और विदेशों तक के बच्चे आते हैं। 101% वाले बच्चों के बीच में बैठता हूँ, आप देखेंगे 30 तारीख को, इसी 30 दिसंबर को। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें बच्चों को संस्कार देना चाहिए, और ये बचपन के संस्कार तो ये सब चीजें घर से मिलती हैं। इसलिए मुझे आप सबसे अपेक्षा है, आज से अपनी पुत्र वधुओं को बेटी बनाए, और बहुओं से अपेक्षा है सासू को अगर माँ बनाया तो तुम भारतीय नारी हो, और सासू को सासू बनाया तो जीवन में कितनी शांति मिलेगी। सासू हमारी इन पुत्र वधुओं को बेटी बना के रखें तो तलाक जैसी देनी दशाएं नहीं बने। गलतियां दोनों तरफ से होती है, लेकिन अगर समझदार सासू है, समझदार पुत्र वधू है, नारी कौन कहलाती है समझदार, धर्मात्मा कौन कहलाती है। सूर्पणखा जैसी सासू मिलने के बाद वो सीता बना दे, यह है धर्मात्मा पुत्र वधू। जो सूर्पणखा जैसी पुत्र वधू को भी अपने प्यार दुलार से चंदन वाला जैसी, सोमा सती जैसी नारी बना दे, आपके हाथ में है। चाहे तो आप मंथरा और सूर्पणखा बना दो, और चाहे उसे सीता, सावित्री, मनोरमा सती, मेना सुंदरी बना दो। तो प्यार में, आत्मीयता में, सद्भावना में होता क्या है कि हमारी ये बड़ी महिलाएं में मोह राग तो खूब होता भूपति, लेकिन टुक 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 करती रहेंगी। और आज की बहू कोई टुक टुक तो बहू छोड़ो, तुम्हारे बेटा बेटी भी तुमने ज्यादा 3-5 की तो वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तुमने देसी घी खाया था, और इन्हें तो दूध का गिलास मुरादाबादी दूध पिया है सबने, जितने बड़े बूढ़े बैठे आप पुरुष और महिलाएं, और इनके भाग्य में तो चाय और कोका कोला फेंटा है, और शरीर में दम है नहीं, कहां से सुन ले बेचारे। ये सोचना पड़ेगा, वो समय आपका अलग था। आपने जितनी अपनी सासू की डांट खा ली, और तुम बहू से को अब तो उल्टा जमाना आ गया है, बहू की सासू सुन ले तो दाल रोटी मिलेगी, और नहीं अपने हाथ से बुढ़ापे में ठोको खाओ, बेटा बहू दोनों हाथ से चलेगी। सम्यक दर्शन की बात कर रहा हूँ, धर्म ध्यान की बात कर रहा हूँ, मैं विज्ञान तथ्यों की बात आपसे कर रहा हूँ। हमारे बहू बेटे बहुत अच्छे हैं, ये सासू ससुर अच्छे नहीं है, हम लोग अच्छे नहीं। धर्म खाली पूजा पाठ से होता है, धर्म परिवार को कैसे जोड़ के रखें। कोई कमी भी है सासू के अंदर, नंद के अंदर, भौजाई के अंदर, जेठानी दौरानी के अंदर, ये मंदिर सिखाते हैं समता रखो। बड़ा कौन कहलाता है, जो जितना सहन कर सके। सम्यक दर्शन की में दूसरी परिभाषा धर्मात्मा की, जो सामंजस्य बिठा सके अपने आप को हर परिस्थिति में, जो एडजस्ट कर सकता है वह तो धर्मात्मा कहलाएगा।
और जो हिटलरी दिखाए उसका नाम है मिथ्या दृष्टि, अधर्मात्मा, पापी। परिवार को जो बिखेर देता है वो अधर्मात्मा, मिथ्या दृष्टि कहलाता है। और परिवार को जो संयुक्त रखता है, एक समझदार घर में महिला हो। विवाद किस बात का है? जेठानी कहती है दौरानी काम करेगी और दौरानी कहती है जेठानी काम करेगी। जेठानी सबसे पहले काम आगे बढ़ाएगी, दौरानी को अपने आप शर्म आएगी, अपने आप करेगी। हमारी ये माता कहती है नौकरानी आ गई है, तू तो हाई थकी ससुराल से आई हो। सासू और पुत्री तो चद्दर तान के सोए और पुत्र वधू से बर्तन मजवाए, काम कराए, गया जमाना। अब सासू जी तो बर्तन मांजे, झाड़ू लगाए और पुत्र वधू कहती है बेड रेस्ट। डॉक्टर को पहली पढ़ा के आ गई है, सासू काम कराती है। अब मैं क्या क्या बातें आपसे घरेलू बातें करूं। सासू कहती है भैया हमें मल ले जा, तू जो करना है सो कर। अगर सासू पुत्र वधू के साथ डॉक्टर क्लिनिक में चली गई तो डॉक्टर इतने ताने मारता है, सब ऐसी हाथ जोड़ती है। ये सासुओं की दैनी दशाएं आपको बता रहा हूँ। माने परेशान। बहू तो बहुत कलाकार है, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, और जिन्हें काला अक्षर आता नहीं है सब घुमाती रहती है और अंदर टेंशन करते करते वो धर्म ज्ञान और छूट जाता है। मैं सासुओं की पीड़ा बता रहा हूँ। एडजस्ट करिए। घर में सब तरह के लोग होते हैं, 5 उंगली एक सी नहीं होती है। और इसके लिए सहिष्णुता, पाचन शक्ति, घर का मुखिया वही होता है जो सब तरह की चीजों को सहन करता हुआ और परिवार का भविष्य अच्छा बना सके। तो भैया केवल मंदिर में पूजा पाठ से धर्मात्मा नहीं होंगे, कुछ हमें अपने जीवन में प्रैक्टिकल धार्मिक जो चीजें हैं ये काम करती हैं। और वह कब होगा? संस्कार। एडजस्ट होना जो सीख लेगा वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता है। और जो एडजस्ट होना नहीं जानता है, माइग्रेन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब किस लिए? ये तनावों की वजह से है। अगर आपके दिमाग में कोई टेंशन है तो पेट में दर्द भी हो सकता है, मेडिकल साइंस के तथ्य आए हैं। इसलिए मिलजुल के रहोगे तो शांति, समृद्धता, निरोग रहोगे। और टेंशन और पश्चाताप की भावना बदले रखोगे, जीवन में शांति रहेगी। तो निश्चित अपने घरों को सग बना करके धर्माचरण के माध्यम से संयुक्त परिवार, सुखी परिवार, बिखरे परिवार, दुखी परिवार 24 घंटे का एक नियम है। वो आज का जो नियम है और वह नियम है एक दिन पापड़ नहीं खाना है। एक की मार्मिक पंक्तियां हैं। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान रे भैया, नर तिर्यंच समान। धर्म बहुत व्यापकता को लिए है। हमने धर्म को मंदिरों में, शास्त्रों में, गुरुओं बंद कर दिया है। धर्म तो 24 आवर्स की चीज है। सोते उठते खाते पीते हर समय जो धर्म की साधना कर सके वह धर्मात्मा, वह भारती, वह अहिंसा का पुजारी, वह स्वपर भेद विज्ञानी कहला सकता है। और जो मात्र मंदिर में महाराज के सामने तो बहुत सरल हो जाते हैं और घर, दुकान, ऑफिस में धर्म से विमुख हो जाते हैं, क्या वह भारती कहला सकता है? ये जिज्ञासा मेरी आपसे है। 24 आवर्स गणेश प्रसाद जी बलनी की धर्म माता, और एक बार घर में बल्डी जी ने पूछ लिया क्या कर रही हो? समय सार पढ़ रही हूं। चलो अपनी भी सुनेंगे। और वह गेहूं साफ कर रही थी। माँ झूठ बोल रही हो, आपने कहा था समय सार पढ़ रही हूं। बेटा ये गेहूं से मिट्टी को अलग कर रही हूं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो आप बर्तन मांजते हुए, रसोई बनाते हुए
आप व्यापार करते हुए, क्योंकि आचार्य उमा स्वामी ने कहा प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपण हिंसा, प्रमाद पूर्वक जो भी कार्य हो रहा है वह हिंसा कहलाती है, और सावधानी पूर्वक जो कार्य हो रहा है वह अहिंसा कहलाती है। और अहिंसा धर्म प्रत्येक क्षण कर सकते हैं, समय बिल्कुल नहीं है। उन्होंने जो बात कही, हमारी माताएं इतना ध्यान रखें, जब भी लंच बॉक्स बच्चों का तैयार करें तो उनसे कहें बेटा अपने लंच बॉक्स का खाना है, अन्य किसी बच्चे के लंच बॉक्स में प्रतिभागी नहीं बनना है। नहीं, वो बच्चा कहता है, वो समझता तो है नहीं, मम्मी हमारा फ्रेंड तो सफेद सफेद लाया और तुमने सफेद रखा ही नहीं, हमारे नहीं आई आपके समझ में। मेरी बात कुछ लोग तो समझ गए होंगे। तो बच्चों को ये प्रेरणा करें, और बच्चों के लंच बॉक्स में जो आपने बनाया है, कई स्टैंडर्ड के स्कूलों में ये व्यवस्था है, अगर आपने फास्ट फूड रखा, अन्य अलग से चीज रखी, तो अभिभावक को बुलाते हैं, गार्जियन को बुलाते हैं, कहते हैं आपके यहाँ जो बना है वही बच्चे के लंच बॉक्स में रखें, मतलब फास्ट फूड न रखें। बहुत तरह की बातें बताने का टाइम अभी नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें हमारी समाज का निर्माण, परिवार का निर्माण, संस्कारों का निर्माण करती है। और कल मैंने बहुत तरह की व्यंग्य किए थे। आज न माँ माँ रही है, न पिता पिता रहे हैं। जब बच्चे अपनी माँ के हाथ का भोजन करते थे तो बच्चों का जुड़ाव माँ से हुआ करता था। जब से आपने फास्ट फूड प्रारंभ किया है तो माँ और पिता से आज दूरियां बढ़ती जा रही हैं, और परिणाम आप देख रहे हैं किस तरह से परिणाम क्या बन रहे हैं। तो बच्चों के संस्कारों के लिए जो माँ पिता जागरूक, जो समाज जागरूक, वह क्या नहीं कर पाते हैं। तो हमारा देश संस्कारों का देश है, और संस्कारों से विमुख ये आहारचर्या के प्रसंग हैं, ये मंदिर के प्रसंग हैं, ये धार्मिक सारे प्रसंग हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण थे। हमारे यहाँ घर की जो परंपराएं थी, लोगों ने रूढ़ी कह करके छोड़ दी। हमारे यहाँ व्यवस्था थी, कोई भी व्यक्ति आता तो यार दोस्ती घर दुकान की नहीं होती, यार दोस्ती बाहर की होगी। और हमारे यहाँ व्यवस्थाएं थी, यहाँ बहुत बड़ी बूढ़ी महिलाएं पुरुष बैठे हैं, यार दोस्ती, कोई भी यार दोस्त आया तो बैठक होती थी, बैठक से अंदर किसी को प्रवेश नहीं था। एक प्रसंग मुझे याद आ गया, मैं बेंगलोर में था, दिल्ली के एक बहुत बड़े सेठी आए, सेठानी से मैंने पूछ लिया आपके यहाँ रसोई घर में कितने नौकर हैं? तो उसका जवाब सुनिए, हम अपने पति को और अपनी संतान को भोजन बना के नहीं खिला सकते तो हम काय की धर्म पत्नी, काय की सेठानी, काय की हमदर्द। वही माता कहती है नौकरों को बुला लो, हमारे बस की नहीं है। पत्रगिरी में ऐसा नहीं होता होगा, धर्मात्मा है, संस्कार है। मैं जनरल बात आज बता रहा हूं। तो भैया ये जो हमारे यहाँ सारी चीजें थी, बहुत तरह की चीजें थी जिन्हें लोगों ने रूढ़ी कह के छोड़ दिया, वे हमारे परिवार की सुरक्षा थी, हमारी बहू बेटी की सुरक्षा थी, परिवार की सुरक्षा थी। नौकरानियों को रसोई घर में प्रवेश होने देते थे, बर्तन मांजना है तो बाहर रहते थे। लेकिन आज हम इन सब चीजों को छोड़ते जा रहे हैं और परिवारों में अशांति, तनाव, बिखराव और राम बनाना अपने हाथ में है, सीता जैसी संतान को जन्म देना अपने हाथ में है। एक सागर में हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, उनके कोई बेटा नहीं था। वो माँ कहती थी आज भी हम जैसा चाहें वैसी संतान को जन्म दे सकते हैं, पुण्य पाप कर्म सिद्धांत अपने स्थान पर होगा।
लेकिन अगर माँ संस्कारित है, पिता संस्कारित है, तो निश्चित राम और सीता जैसी संतान को, महावीर और कुंद कुंद अकलंक स्वामी जैसी संतान को, चंदन वाला मनोरमा जैसी संतान को जन्म दे सकते हैं। तो निश्चित हम बच्चे बच्चियों में संस्कार दें। बहुत तरह के, एक वीर भामाशाह आपकी जैन समाज में, और अकबर बादशाह से संधि करने महाराणा प्रताप जा रहे थे। क्या सुन रहा हूं, मेवाड़ की मिट्टी का अपमान, ये कह रहे हैं वीर भामाशाह। तो वह महाराणा प्रताप कहते हैं मेरे से ये दुखी सैनिक देखे नहीं जा रहे हैं, इसलिए मैं संधि करने जा रहा हूं बादशाह से। वह महावीर का भक्त, हिंसा का पुजारी, और कहता है आप चिंता न करें, और 12 वर्ष के लिए 25,000 सैनिकों का भोजन, सेना की सारी जितनी आवश्यकताएं थी, इतनी संपत्ति जब वीर भामाशाह ने, आपको मालूम होगा महाराणा प्रताप बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति थे, उन्होंने कहा मैं एक छदाम तुम्हारी लूंगा। क्या बात है? बात यह है कि तुम्हें तो हजारों जैन मंदिरों का निर्माण करना है। वो संस्कार वीर भामाशाह कहता है पहले देश है, बाद में धर्म और मंदिर है। देश बचेगा तो धर्म और मंदिर बचेगा। यह था एक श्रावक धर्म का पालन करने वाला संस्कारित बालक की जीवन कहानी मैंने आपको बताई। तो बहुत बातें आपने कई बार सुनी हैं। जैन समाज का हर क्षेत्र में गौरव रहा है। वर्तमान में आजादी के बाद जैन समाज से 9 मुख्यमंत्री हो गए, 5 गवर्नर हो गए, 4 राजदूत हो गए, सैकड़ों की संख्या में MP MLA। और गौरव का विषय कई बार आपने सुना, कुछ नए युवा बैठे इसी बताना चाह रहा हूं। वह भारत का संविधान 63 पृष्ठ पर गॉड महावीर का फोटो होना। तो कहने का तात्पर्य है जैन समाज का हर क्षेत्र में गौरव रहा है। और जैन समाज की महिलाओं का संविधान और भारत के संविधान पृष्ठ 154 पर सरला जैन साराबाई महात्मा गांधी का वह दाढ़ी यात्रा में और तिलक कर रही है। यह भारत के संविधान में और जैन समाज की महिला का फोटो होना बहुत तरह की बातें। आजाद हिंद फौज में एक चींटी को मारना पाप हो, और भगवान महावीर की वह भक्तन रोज मंदिर जाने वाली, श्रावक के 6 आवश्यक कार्य का पालन करने वाली, और युद्ध क्षेत्र में गन मशीन चला करके और अहिंसा धर्म का परिचय दिया है।